देख लो एक दूसरे को निगाहें मिला दो बेटा. He is watching you constantly. What are the chances? There are total 11 players in a cricket team. Okay? Actually, you need to form a cricket team और उस cricket team में total 11 players होने चाहिए. और टोटल जो प्लेयर आपको दे रखे हैं वो 17 है. उनमें से क्रिकेट टीम बनानी है आपको. और बोला है 17 में से जो 5 है वो बॉलिंग कर सकते हैं. और आपको जो क्रिकेट टीम बनानी है उसमें से 4 बॉलर जरूर लेने हैं. देखो ध्यान से देखेंगे. टोटल 17 है जिसमें से 5 बॉलर्स हैं. बोलो. तो बाकी के कौन हुए बेटा? 12 कौन हुए? नॉन बॉलर्स या बैट्समैन. तुम्हें क्रिकेट टीम में सिर्फ 11 लोग चाहिए जिसमें से कंपलसरी है कि 4 तो बॉलर चाहिए ही चाहिए. यानी कि टोटल 5 बॉलर में से 4 तो चाहिए ही चाहिए. 4 सेलेक्ट करने. अब 11 लोगों की क्रिकेट टीम थी. 4 बॉलर आप ले चुके हो. कितना बचेगा? 7. बाकी के 7 आपके पास यहाँ 12 में से आएंगे. समझो. टोटल थे 17 प्लेयर्स. 17 में से 5 बॉलर एंड 12 नॉन बॉलर्स हो गए. 5 में से बोला है कंपलसरी आपकी टीम बनाने के लिए आपको 4 बॉलर्स चाहिए. तो ठीक है, मैंने कहा 11 लोगों की टीम बनानी है. 4 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं तो बाकी के 7 लोग किसमें सिलेक्ट होंगे? 12 में से. ठीक है. फॉर्मूला आएगा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल इनटू में आपको बताया था मैंने n(n-1). जब यहाँ पर इससे नीचे एक छोटा नंबर होता है तो उसका आंसर n ही आता है यानी 5 ही आएगा. बट फॉर्मेलिटी के लिए वी हैव रिटन 12 माइनस 7 कितना हो गया आपके पास? 5 एंड 7 फैक्टोरियल भी साथ में आएगा. तो प्लीज इसको सॉल्व करेंगे एंड यू गेट योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. एक बार पॉज कर दो बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है. टोटल बॉल्स दे रखी है. तो क्या ये टफ है? बोलो. 5 में से कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है? 2. और 6 में से कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है? 3. और बस सेम. इजी. करिए इसको नोट. एवरी स्टूडेंट बेटा इट्स लाइक दैट. कभी कभार ना बच्चे ये समझ लेते हैं कि 9 के अलावा 2 कंपल्सरी नहीं. टोटल आपके पास 9 कोर्सेज हैं जिसमें से 2 कोर्स आपके लिए मैंडेटरी है. फॉर एग्जाम्पल कंपल्सरी है एंड 7 जो है आपके पास वो नॉन कंपल्सरी है कि इनमें से कोई आप चूज करोगे डिपेंड अपॉन कितने चूज करने हैं. तो ये बच्चा 2 तो लेने ही लेने पड़ेंगे आपको. 2 में से 2 लेने ही है. कोई चॉइस ही नहीं है. यस और नो? मल्टीप्लाई. आपको टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं? वी नीड टू सेलेक्ट 5 कोर्सेज. आपको टोटल 5 सेलेक्ट करने हैं. तो 2 में से तो 2 कंपल्सरी हो गए. बाकी 7 में से कितने बच्चे सेलेक्ट करने के लिए? बोलो. 3. तो 7C3 इनटू में 2C2 इज योर आंसर. समझ में आया? आ गया? करिए. नेक्स्ट हो गया ना? पूरी हो गई एक्सरसाइज. क्या बोर्ड दिया है डॉटर. आप इससे कितने वर्ड्स बना सकते हो? आपको जो वर्ड बनाना है उसमें कंपलसरी है 2 वाउल होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए. वर्ड्स दैट नीड टू बी फॉर्म्ड must have 2 vowels and 3 consonant. चलो देख लेते हैं हम डॉटर वाले में कितने. टोटल गिवन लेटर्स आर 8 और 8 में से कितने वाउल हैं और कितने कॉन्सोनेंट है? जरा काउंट करो तो. A U 1 2 3 वाउल्स हैं और 5 बचे हुए क्या हुए? कॉन्सोनेंट. ये नोट हो गया क्या? बाकी एक बार करो तो समझा के. बस ऐसे क्वेश्चन लगाते कर रखो ना ऑन बेटा. अब ऑन हुआ है वो यार. वो भी कराना था मेरे को यार. देखो इधर टोटल 8 लेटर्स हैं जिसमें से 3 वाउल्स हैं आपके पास. मैं यहाँ पे इसलिए लिख लूँ दोबारा ताकि वो स्पेस नहीं था वहाँ पे.
तो 5 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब जो वर्ड बनाना है उसमें 2 वावल सिलेक्ट करने हैं, तो 3 में से 2 वावल सिलेक्ट करोगे और बोलो जल्दी बोलो 5 कॉन्सोनेंट में से कितने कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करोगे? 3 सिलेक्ट करके साइड में रख दोगे या वर्ड भी बनाओगे? ये तो सिलेक्शन हुआ खाली, ये तो सिलेक्शन हुआ। अब वर्ड कैसे बनाओगे? दीदी वर्ड हमने बनाना सीखा था, जितने लेटर का वर्ड होता है वो उतनी बार आपस में अरेंजमेंट होता है, तो आप साथ में 5 फैक्टोरियल और लिखो। दीदी 5 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि 5 लेटर का वर्ड होगा, तो इस जगह 5 के 5 लेटर आ सकते हैं, फिर यहाँ 4 आए, यहाँ पे 3 आए, या 2 आए या 1, समझ आया? क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस के हिसाब से लिखते हैं ना, रिपीटिशन अलाउड नहीं है ना आपके पास। आप कहोगे दीदी क्वेश्चन में तो कहा नहीं है रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है। मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो मान के चलते हैं रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो ये क्या हुआ? सिलेक्शन हुआ, 3 में से 2 वोवल सिलेक्ट, 5 में से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट। और ये क्यों करा? क्योंकि वर्ड कितने बन सकते हैं ये कौन बताएगा? ये बताएगा परम्यूटेशन। और यहाँ पे ये चीज किसने बताई? कॉम्बिनेशन। मुझे सॉल्व करके सबका आंसर चाहिए, करिए। क्वेश्चन है क्या आपके पास? किससे भी नहीं हुआ? यार एक बात बताओ, ऑल वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट आर अकर टुगेदर। सारे वाउल्स एक साथ आने चाहिए, सारे कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए। टोटल लेटर्स कितने हैं? 8 में से हाउ मेनी वाउल्स आर देयर? 3. And how many consonant are there? 5. हमें क्वेश्चन में एक लाइन यहाँ पे बोलिए, मैं दिखाऊँ तुम बुक। क्वेश्चन क्या है? How many words with or without meaning can be formed by using all the letters? एक अच्छी बात इसने ये बोली, क्या बोली? सारे के सारे लेटर्स को यूज करना है आपको। सारे वाउल एक साथ आने चाहिए, सारे कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए। देखो ये आपने क्या हो गया? 5 वावल है, 3 कॉन्सोनेंट। बेटा मैंने तुमसे पूछा था, मैंने खुद से देख के लिखा होता तो सही होता शायद, इसलिए कहते दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो देखो सारे वाउल्स आ गए और उसके बाद सारे कॉन्सोनेंट आ गए, या हो सकता है पहले कॉन्सोनेंट आ गए और बाद में सारे वाउल्स आ गए। अब जब सारे ही लेटर्स को यूज करना है तो कुछ सिलेक्शन हुआ यहाँ पे? सोचो, जितने हैं सबको यूज करना है, तो क्या कोई सिलेक्शन हुआ? सिलेक्शन तो नहीं हुआ। अच्छा ऐसा समझ लो कि 5 में से पूरे के पूरे 5 आ रहे हैं और 3 में से पूरे के पूरे 3 आ रहे हैं। मान लो यहाँ वाउल रखे हैं, तो वाउल सारे एक साथ रखने हैं, पांचों के पांचों। पर क्या ऐसा ही है कि A-E-I-O-U ऐसे लिखने हैं? आगे पीछे अरेंजमेंट नहीं ले सकते? ले सकते हैं। कितना फैक्टोरियल आएगा बेटा? और कॉन्सोनेंट भी आगे पीछे हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। कितना फैक्टोरियल आएगा? और क्या ये ऐसे ही रहेगा कि हर बार वाउल पहले आएंगे और कॉन्सोनेंट बाद में आएंगे? क्या हो सकता है कॉन्सोनेंट भी पहले आएंगे? अरेंजमेंट कितने टाइप का हो सकता है? देखो, एक बार वाउल या एक बार कॉन्सोनेंट, एक बार कॉन्सोनेंट या फिर वाउल। समझ में आया? देखो हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन में तो पूरा ही कॉम्बिनेशन लगाया, क्योंकि सारे में से सारे चाहिए। 5 और 3 फैक्टोरियल क्यों लिखा? क्योंकि वाउल आपस में अरेंज होंगे, कॉन्सोनेंट आपस में अरेंज होंगे, और वाउल और कॉन्सोनेंट में एक बार वाउल पहले आ सकता है, एक बार कॉन्सोनेंट, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। पॉज करो, आंसर आ रहा है? ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म। 7 लोगों की हमें एक कमेटी कंस्ट्रक्ट करनी है, फ्रॉम जिनसे हमें कमेटी बनानी है। इनमें 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हमें गिवन। सो आपको 9 लड़के और 4 लड़कियां दे दी गई हैं कि इनमें से 7 लोग सिलेक्ट करो और एक कमेटी बनाओ। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? ये कितने टाइप से बन सकता है? जब फर्स्ट में हमें एग्जैक्टली 3 लड़कियां कमेटी में सिलेक्ट करनी ही करनी है। 7 people need to form a committee। बेटा ध्यान से देखिए, टोटल 9 boys and 4 girls
आर गिवन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है क्लास। आपको बस अरेंज करना, आपको सिलेक्ट करना है, अरेंज थोड़ी करना है, उन्हें सीट्स के अकॉर्डिंग बिठाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो 4 गर्ल्स में से तो कंपलसरी है 3 लड़कियां लेनी ही लेनी है, क्योंकि पहला पार्ट है एग्जैक्टली 3 गर्ल लेनी है। तो अगर आपने 3 लड़कियां ले ली तो 7 में से तो 3 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। अभी कितने लोग बच गए बेटा? 4। तो बाकी के 9 बॉयज में से 4 बॉयज आ जाए। सेकेंड पार्ट है, बोला है एटलीस्ट 3 गर्ल। देखो कम से कम 3 लड़कियां सिलेक्ट करनी है, तो कम से कम 3 लड़कियां और ज्यादा से ज्यादा तो 4 लड़कियां भी हो सकती हैं, क्योंकि जब मैं बोलूं कम से कम 33 नंबर लाने वाले पास होने के लिए, तो क्या 33 ही लाते हैं और ज्यादा लाने की भी कोशिश करते हैं? बस 33 लाते हैं? अरे बोलो, ज्यादा लाने की कोशिश करते हैं ना। तो जब ये आपसे बोला जाए एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो हम मैक्सिमम जितनी ज्यादा ला सकते हैं लड़कियां उतना सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास 3 लड़कियां हो सकती है और मैक्सिमम 4 हो सकती है, 5 तो कर ही नहीं सकते हम। और अगर 3 गर्ल्स हैं तो साथ में बॉयज कितने हैं? 4 आएंगे। और अगर चारों में से 4 लड़कियां ले ली तो बॉयज कितने लोगे? बोलो 3। तो ये पूरा सॉल्व होके, ये पूरा सॉल्व होके प्लस आएगा, क्योंकि ये एक अलग कॉम्बिनेशन बना, वो एक अलग कॉम्बिनेशन बना। थर्ड केस में एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां हो सकती है। जब मैं बोलूंगा एटमोस्ट 100 नंबर लाने वाले, ज्यादा से ज्यादा आप 100 नंबर ला सकते हो बेटा, 100 से ज्यादा नहीं लाएंगे नंबर। तो 101 लाते हैं या कम आने के चांसेस होते हैं? कम। तो जब मैं बोलूं ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां हैं, तो आप एक नहीं 0 गर्ल्स भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2, ये बहुत ज्यादा केसेस बनेंगे इसमें। तीन और चारों की चारों भी हो सकती है। नहीं, क्या है एटमोस्ट 3 है ना, कि ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां, तो बस 3 तक ही रखेंगे आप। बॉयज देखो कितने कितने हो सकते हैं, आप 7 के 7 बॉयज आएंगे, क्योंकि लड़कियां एक भी नहीं ले रहे। गर्ल अगर 1 ले रहे हैं तो बॉयज हो गए 6, यहाँ पे बॉयज हो गए 5। 4 कौन बोल रहे हैं? अब ये सारे आपको सॉल्व करने और लास्ट में आंसर्स ऐड करने। करिए।